वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में एक न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे जो CSIR नेट नवंबर 2020 में आया था एंड आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड मैनी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर दिए सारे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, पार्ट बी जो 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड पार्ट सी के ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चंस हो गए हैं। सो 2 क्वेश्चन ही रहते हैं, सो एक क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे एंड बाकी भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जून 2019 और दिसंबर 2019 और उससे पहले के भी एंड गेट के भी। सो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं एंड कई टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी हैं, तो आप वो सारी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड दिस चैनल टू एंड शेयर भी करा करो। प्लीज़ शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल एंड शेयर करो ये चैनल सबके साथ। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, इफ़ वी टेक न्यूक्लियर स्पिन आई इनटू अकाउंट। सो जो न्यूक्लियर स्पिन है हमें दे रखी है आई से डिनोट किया है उसे, सो आई से डिनोट किया एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम जब हो जाता है न्यूक्लियर स्पिन अगर हम अकाउंट में लेते हैं तो F बन जाता है J L प्लस एस प्लस आई। सो L प्लस एस तो J ही होता है, हम टोटल एंगुलर मोमेंटम जब खाली इलेक्ट्रॉन का देखते हैं तो ये तो J होता है एंड हमने न्यूक्लियर स्पिन भी उसमें ऐड कर दी, तो हमने उसे एक नया वेक्टर नोटेशन दे दिया F। इसको कह दिया ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम, वेयर L एंड S आर द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये हमने दे रखा है L एंड S ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन के। द हैमिल्टोनियन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज करेक्टेड बाय द एडिशनल इंटरेक्शन टर्म। सो एक एडिशनल हैमिल्टोनियन में ये टर्म ऐड करी है ड्यू टू दिस न्यूक्लियर स्पिन की वजह से। ये ऑफ कोर्स ये टर्म उसी की वजह से आई है क्योंकि इसमें आई भी ऐड हो रहा है। सो ये टर्म एक एडिशनल ऐड कर दिया, वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर F हमें बताना है ऑफ द p ऑर्बिटल स्टेट्स विद द लोवेस्ट एनर्जी। सो इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टर्म नहीं देखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लोवेस्ट एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर जो लोवेस्ट एनर्जी होगी सिस्टम की, क्योंकि F की जो है वो बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी लोवेस्ट एनर्जी को कोरस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, सो हम ये देखेंगे। सो इसमें सबसे पहले हम हैमिल्टोनियन टर्म देखते हैं कि ये हैमिल्टोनियन टर्म एडिशनल हाइड्रोजन एटम में इसने जोड़ी है। सो इनिशियल हैमिल्टोनियन लेट्स से कि H0 था। सो मैं टोटल हैमिल्टोनियन लिख रहा हूँ अब जो था। सो ये अनपर्टर्ब्ड लाइक हैमिल्टोनियन दे रखा है एंड हमने इसमें एक हैमिल्टोनियन ऐड करा H डैश जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है। सो इसको मैं लिख देता हूँ H0 प्लस लैम्डा आई डॉटेड विद L प्लस एस। ओके, सो ये हमें दे रखा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इस हैमिल्टोनियन को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी निकालनी है। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लाइक इन टर्म्स ऑफ F, ताकि F की वैल्यू यहाँ पे पुट होके हमें कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू मिल जाए, जिसमें हम देख सकें कि जो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो लोवेस्ट किस स्टेट में है, किस F की वैल्यू में है। ठीक है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो हैमिल्टोनियन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो करेक्टेड हैमिल्टोनियन है सिर्फ मैं उसे ले रहा हूँ H डैश विच इज़ लैम्डा आई डॉटेड विद L प्लस एस। आई यहाँ पे स्पिन ड्यू टू द न्यूक्लियर स्पिन है। ठीक है, आई यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन है, रिमेंबर डैट। ठीक है, दिस इज़ द एडिशनल टर्म जो करेक्शन था टर्म में। नाउ मैंने बोला था ये L प्लस एस तो सिंपली J होता है। सो हमें पता है जो हम पहले लिखते थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो J लिखते थे। सो ये अब ऐसे लिख सकते हैं I डॉटेड विद J, इसको मैंने पूरा J लिख लिया। सो I डॉटेड विद J की वैल्यू निकालते हैं। सो I डॉटेड विद J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो हमें पता है F वेक्टर जो है दैट इज़ गिवन बाय L प्लस एस प्लस आई। ठीक है, यही दे रखा है L प्लस एस प्लस आई एंड L प्लस एस मैंने बोला अभी J है तो इसको लिख लो J प्लस आई। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा जब F को मैं J प्लस आई लिख सकता हूँ तो यहाँ से मैं I डॉटेड विद J की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, आपने पहले भी ये ऐसी चीज़ें करी होंगी। F को डबल डॉट कर दो ताकि F के मोड का स्क्वायर आपके पास आ जाए, डैट विल बी J प्लस आई डॉटेड विद J प्लस आई, ऐसे मिल जाएगा। तो इससे आपके पास आ जाएगा J स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2
आई डॉटेड विद जे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका इसके साथ, यहाँ पे आपके पास एफ स्क्वायर है, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आई डॉटेड विद जे की वैल्यू, या फिर जे डॉटेड विद आई की वैल्यू, दोनों सेम होंगी, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। सो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर, इन टर्म्स को इधर ले जाते हैं, माइनस जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो आई डॉटेड विद जे की आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, यही आएगी वैल्यू। सिंपली इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, हैमिल्टोनियन जो हमारा करेक्टेड हैमिल्टोनियन था, जो करेक्शन था हैमिल्टोनियन में, उसमें पुट करोगे। सो लैम्डा बाय 2 एफ स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्टेड हैमिल्टोनियन आ गया जो हमने सिंप्लीफाई करके लिया। अब सिंपली हम इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब ऑपरेट होगा किसी भी आइगन स्टेट पे, तो इसकी सिंपली एनर्जी आइगन वैल्यू हमें मिलेगी, एंड एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी ई डैश विल बी लैम्डा बाय 2 एफ स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी। सो आपको पता होगा कि एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू होती है एल एल प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर की ऐसे ही एस एस प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, ऐसे ही आप लिखते हो जे की आइगन वैल्यू जे स्क्वायर की जे जे प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, और अगर खाली एल की चाहिए होती है तो आप अंडर रूट कर देते हो। तो ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे आइगन वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे एफ स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, अगर यहाँ पे एफ स्क्वायर है तो एफ स्क्वायर की आइगन वैल्यू लिख सकते हो एफ एफ प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। तो एल यहाँ पे एल एस जे ये जो स्मॉल सारे हैं, दीज आर क्वांटम नंबर्स कोरस्पॉन्डिंग टू डैट एंगुलर मोमेंटम। सो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्वांटम नंबर्स हैं। सो इसकी वैल्यू हम देखेंगे आगे क्या क्या निकलती हैं। सो यहाँ पे आप लिख लो इसको एफ एफ प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, ऐसे ही जे स्क्वायर को लिख लो जे जे प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, आई को लिख लो आई प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आई है एंड आई यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन के कोरस्पॉन्डिंग है एंगुलर मोमेंटम, सो उसको मैंने ये लिख लिया आई प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। तो ई डैश हो जाएगा लैम्डा बाय 2 एच क्रॉस का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एफ एफ प्लस वन माइनस जे जे प्लस वन माइनस आई प्लस वन, ठीक है। सो फाइनली हमें एनर्जी आइगन वैल्यू हमारी पता चल गई। अब हमें देखना है कि कौन सी एनर्जी पे ये लोवेस्ट एनर्जी देगा, एंड इस क्वांटम नंबर्स को सबसे पहले उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी। और क्वांटम नंबर्स के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वांटम नंबर एफ ऑफ द पी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, पी ऑर्बिटल के लिए। एंड रिमेंबर डैट हाइड्रोजन एटम हम भी हमें दे रखा है, हाइड्रोजन एटम और पी ऑर्बिटल दो चीज़ें दे रखी हैं, पी ऑर्बिटल। सो हाइड्रोजन एटम में रिमेंबर डैट हाइड्रोजन एटम क्या होता है, सो H11, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 1 मास नंबर भी 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, एंड न्यूक्लियस में जो है सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन होता है। सो न्यूक्लियर स्पिन जो हमें बोलिए आई, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियर ये एंगुलर मोमेंटम होगा, जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर न्यूक्लियर स्पिन के कोरस्पॉन्डिंग आई, डैट विल बी सिंपली हाफ, क्योंकि स्पिन एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। सो प्रोटॉन की स्पिन क्या होती है, एक ही प्रोटॉन है, एंड प्रोटॉन की स्पिन इज हाफ, सो आई हो जाएगा हमारा हाफ, ठीक है। यहाँ से आई हाफ आ गया, एंड पी ऑर्बिटल दे रखा है। सो पी ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग एल जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो पी ऑर्बिटल में है। सो पी ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी एल होगा डैट विल बी 1, एंड एस जो हो जाएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो एस हाफ हो जाएगा, ठीक है। एंड जे जो होता है, जे कैसे निकालते थे, जे निकालते थे हम एल माइनस एस के मोड से लेके एल प्लस एस के मोड तक इन इंटीग्रल स्टेप्स। सो इंटीग्रल स्टेप्स में जे की वैल्यू आती है ये, सो हमें एल और एस दोनों की वैल्यू पता है। सो जे की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस हाफ के मोड से लेके 1 प्लस हाफ के मोड तक, डैट विल बी हाफ टू 3/2 इन इंटीग्रल स्टेप्स। सो जे की सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी, डैट इज़ हाफ और 3/2, ठीक है। नाउ हमें जे की वैल्यू पता चल गई है, एस की वैल्यू यहाँ पे पता है, आई की वैल्यू भी पता चल गई है। सो अब हम ये दोनों वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, एफ़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एफ़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे देखो जे की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, जे को हम लिख देते थे एल प्लस एस जो होता है उससे, क्योंकि वेक्टर नोटेशन में
तो उससे हम ये j की वैल्यू ऐसे लिखते थे। सो ऐसे ही हम f को क्या लिखेंगे, f को हमने लिखा था j प्लस आई, ऊपर लिखा था हमने f को j प्लस आई क्योंकि j था l प्लस एस। सो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम बता रहा है ये f। सो अब यहाँ से हम f को क्या लिख सकते हैं, f की जो वैल्यूज़ होंगी डैट विल गो फ्रॉम j माइनस आई के मोड से लेके j प्लस आई के मोड तक। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ j माइनस आई। j को आप दो वैल्यूज़ है नाउ, सो j की है, पहले मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। j की अगर हाफ वैल्यू लेंगे पहले, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ माइनस आई, तो हमेशा हाफ ही है, आई तो हाफ ही है। सो हाफ माइनस हाफ से लेके हाफ माइनस, सो j की वैल्यू हाफ ही है, हाफ प्लस हाफ तक। ठीक है, सो डैट विल बी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1 तक। मतलब f की वैल्यू आ गई 0 और 1, दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। एंड अब j इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि j की दो वैल्यूज़ हैं, हाफ और 3/2। सो j इज इक्वल टू 3/2 के कोरस्पॉन्डिंग देते हैं। f की वैल्यू क्या आएगी, डैट विल बी 3/2 माइनस हाफ, क्योंकि i तो हमेशा हाफ ही है, टू 3/2 प्लस हाफ। एंड डैट विल बी, ये हो जाएगा 1 to 2, मतलब f की दो वैल्यूज़ आएंगी 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से f की यूजुअली यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं, बट 1 तो कॉमन ही है। तो j की, वैसे f की सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन क्योंकि j की वैल्यू डिफरेंट है तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पे एनर्जी के। ठीक है, तो हम वो सारे एनर्जी के कॉम्बिनेशन देखते हैं, उसमें एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं हम, और उसमें देखते हैं कि किसकी लोवेस्ट एनर्जी आ रही है हैमिल्टोनियन की हमारी। ठीक है, तो जिसकी भी लोवेस्ट एनर्जी आएगी वो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी, जो यहाँ पे पूछा है लोवेस्ट एनर्जी। सो ये लोवेस्ट एनर्जी हम निकाल लेंगे किसकी आएगी। सो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बट आप कोई बेसिक कैलकुलेशन है आप कर लोगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ईजी है, ज़्यादा बस कैलकुलेशन ज़्यादा। ठीक है, सो हम करते हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में j को मैं हाफ ही ले रहा हूँ। सो j की ये जो हाफ वैल्यू थी, हाफ में एक बार f को 0 लूँगा, और सेकेंड टाइम j की जो हाफ है उसमें f की वैल्यू मैं 1 लूँगा। ठीक है, तो ये दो पहले लेता हूँ, एंड s तो हाफ ही रहेगा, आई न्यूक्लियर स्पिन जो था हमारा, वो क्वांटम नंबर वो हमेशा हमारा हाफ ही है। सो आई हमेशा हाफ ही रहेगा। ठीक है, एंड थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, j की 3/2 वैल्यू होगी, 3/2, एंड f की एक बारी 1 लेता हूँ, एक बारी 2 लेता हूँ। ठीक है, तो ये चार कॉम्बिनेशन बन गए, एंड i हमेशा हाफ ही है। सो ये चार कॉम्बिनेशंस बन गए, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी आइगन वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग पहले एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं। सो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने निकाला है, λ/2 h क्रॉस का स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं दोबारा एक बार ही लिख देता हूँ ताकि, सो ई डैश जो था λ/2 h क्रॉस का स्क्वायर एफ प्लस वन माइनस जे प्लस वन माइनस आई प्लस वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो पहले देखते हैं। सो आई की वैल्यू हाफ है, सो ये टर्म, आई की वैल्यू हमेशा हाफ है, सो ये टर्म आप देख लो कि ये हाफ प्लस वन डैट इज़ हाफ और 3/2, सो डैट विल बी -3/4 होने वाली है। ये हमेशा टर्म ये -3/4 होने वाली है। सो रिमेंबर डैट एफ़ की वैल्यू यहाँ पे 0 है एंड जे की वैल्यू हाफ है। सो ये 0 है, मतलब ये भी नेगेटिव है, हाफ है, सो -3/4 ही आएगा। सो -3/4 नेगेटिव आएगी टर्म ये, सो -3/2 हो जाएगा, एंड बाहर क्या, लैम्डा h क्रॉस का स्क्वायर बाई 2, डैट विल बी -3/4 लैम्डा h क्रॉस का स्क्वायर। एंड इसे पॉइंट्स में लिख लो तो थोड़ी आसानी हो जाएगी कंपेयर करने में। सो -0.75 लैम्डा h क्रॉस का स्क्वायर। इसमें एनर्जी देखते हैं अब सेकंड में, इसमें F1 है। सो F1 है, मतलब ये जो पहली टर्म है 1 + 1 डैट विल बी 2। सो 2 माइनस, बाकी ये 3/4 ही है, ये भी 3/4 है। सो 2 माइनस 3/4 3/2 हो जाएगा। सो डैट विल बी हाफ। सो हाफ इंटू लैम्डा h क्रॉस का स्क्वायर बाई 2 बाहर था, सो डैट विल बी 1/4 लैम्डा h क्रॉस का स्क्वायर। सो डैट विल बी
0.25 लैम्डा एच क्रॉस का स्क्वायर। सो पॉजिटिव की आई है ये वैल्यू। अगेन इसकी देखते हैं, इसमें भी F1 है, सो 1 है तो ये 1 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस जे प्लस 1, सो यहाँ पे ये 3/2 है एंड डैट विल बी 3/2 इंटू 5/2, सो डैट विल बी 15/4 एंड माइनस आई प्लस 1, ये तो हमेशा -3/4 ही रहेगा। सो ये सारा कैलकुलेट करो एंड डैट विल कम आउट टू बी -5/2 आ जाएगा। इसको इससे माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, सो -5/2 लैम्डा एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2 डैट विल बी -5/4 लैम्डा एच क्रॉस का स्क्वायर एंड डैट विल बी -1.25 लैम्डा एच क्रॉस का स्क्वायर। अब इस केस में देखते हैं, लास्ट केस जो था हमारे पास, सो एफ की वैल्यू अब 2 है, सो 2 + 1 डैट विल बी 2 × 3 डैट विल बी 6, सो 6 माइनस सेम वैल्यूज हैं ये, एफ इज इक्वल टू 2 था बट जे तो सेम ही है, सो 3/2, सो 3/2 इंटू 5/2, सो ये कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव का 3/2 आ जाएगा, क्योंकि अब एफ़ की वैल्यू इंक्रीज कर गई है, क्योंकि 2 होगी एफ़ की वैल्यू, सो ये पॉजिटिव की आ गई एंड ये आएगा 3/4 लैम्डा एच क्रॉस का स्क्वायर डैट इज़ 0.75 लैम्डा एच क्रॉस का स्क्वायर। सो अब ध्यान से देखो, एनर्जी का करेक्शन है ये ई डैश है, ठीक है। सो हैमिल्टोनियन जो हमने लिखा था डैट इज़ H + H डैश होता है, सो एनर्जी क्या हो जाएगी, जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है प्लस द करेक्टेड एनर्जी। अब मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब ये हमारा मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा, कैसे होगा, अगर ये पॉजिटिव का होगा तो एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, अगर ये जैसे पॉजिटिव टर्म्स हैं इनमें क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ये एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव हो तो एनर्जी ऑफ कोर्स डिक्रीज करेगी एंड दैट विल बी द लोवेस्ट एनर्जी। सो फॉर लोवेस्ट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आप कह सकते हो, उसके लिए ई डैश मिनिमम होना चाहिए, और नेगेटिव होगा तो और भी अच्छा है। अगर नेगेटिव होगा सो ये जो टोटल एनर्जी है डैट विल बी वेरी लेस, सो वही हमें निकालनी है। सो किस में ज़्यादा नेगेटिव है, सो आप देख रहे हो कि ये जो थर्ड पार्ट ऑप्शन था, जो थर्ड हमने केस निकाला था, उसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम आई है, डैट इज़ -1.25 लैम्डा एच क्रॉस का स्क्वायर। सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा एंड ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है। रिमेंबर डैट हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है। सो एफ़ इसमें क्या है, 1, कोरस्पॉन्डिंग टू एफ़ इज इक्वल टू 1। सो यही इसमें पूछा है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पूछा है। सो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम था, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर है, सो इसने इस क्वांटम नंबर को कैपिटल एफ से डिनोट करा, लेकिन हमने क्या किया, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया वहाँ पे। सो ऑफ द पी ऑर्बिटल विद द लोवेस्ट एनर्जी, सो लोवेस्ट एनर्जी के लिए एफ क्या है, 1, ठीक है। सो 0 भी आ रहा था एफ की वैल्यू हमारी, 1 भी आ रही थी और एक 2 वैल्यू आ रही थी, ये दोनों तो वैल्यूज़ आ ही नहीं रही थी, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।